कहावत तो आप लोगों ने सुनी होंगी, धन धन को ही खींचता है। उसी तरह जीवन में हर एक चीज़ एक दूसरे को खींचती है। जीवन में अद्भुत आकर्षण है, खिंचाव है, एक गुरुत्वाकर्षण है। जीसस का बहुत अद्भुत वचन है, जिनके पास है उन्हें और दिया जाएगा, जिनके पास नहीं है उनसे और छीन लिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है वह भी ले लिया जाएगा जिनके पास जो है। अगर इसका अर्थ समझते हैं, ये भाव दशा का अर्थ है कि अगर आपके पास आपकी भाव दशा ऐसी है कि जो है जितना है पर्याप्त से ज़्यादा है, तो आपका और बढ़ता जाएगा। ये दुविधा में है, इन भाव में है कि बहुत कम है, कमी का अभाव है, हर चीज़ में आपको कमी दिखती है, तो आपके पास जो है वह भी छीन लिया जाएगा। अगर आप खुश हैं तो आपकी खुशियाँ बढ़ती ही चली जाएंगी। अगर आप हमेशा निराश, दुखीवादी, तनावग्रस्त जीवन जी रहे हैं तो यही भाव आपका मल्टीपल होता जाएगा। जो है जितना है वो और बढ़ता जाएगा, और जो नहीं है, जिस कमी और अभाव में जी रहे हैं, वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। कमी है तो कमी बढ़ती जाएंगी, अगर दुख है तो दुख बढ़ता जाएगा, आनंद है तो आनंद बढ़ता जाएगा। जो आपके पास है वही बढ़ता जाएगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम भी यही कहता है, सबकॉन्शियस माइंड का नियम भी यही कहता है, और साथ में जो नेचर का नियम है, सबसे मूलभूत जो नियम है, रूल है, वह भी यही है। आपके पास जो है वह बढ़ता जाएगा। आप बहुत कंजूस है तो आपकी कंजूसी के सारे आयाम खुल जाएंगे। आप दुखी हैं, तनावग्रस्त हैं, तो आप सदा एक दुखी भरी जीवन ही जिएंगे, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो। अगर जीवन को देखने का आपका नज़रिया दुखी है, तनावग्रस्त है, चिंताजनक है, कमियों से भरा पड़ा है, तो वही चीज़ें और मल्टीपल होते होते आपके सामने वही प्रकट हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड का और संत महात्माओं का एक ही सिद्धांत है, जो आपके पास है वो भर भर के आपको दिया जाएगा। जैसे धन धन को खींचता है, वैसे ही ध्यान ध्यान को खींचता है, आनंद आनंद को खींचता है, दुख दुख को खींचता है, कमियां कमियों को खींचती है। अगर ये छोटा सा सिद्धांत कोई समझ ले, अपने जहन में उतार ले, तो धीरे 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 चीज़ें ऑटोमेटिक परिवर्तित होने लगती हैं। अगर आप आनंदित हैं तो और ज़्यादा आपके सामने आनंद होने के मौके मिलेंगे, और आपका आनंद बढ़ता ही चला जाएगा। अगर आपका नज़रिया एक बहुत ज़्यादा कमियों भरा है, या कुंठाग्रस्त है, या कंजूस है, तो आपके जीवन में उसी तरह की तमाम चीज़ें प्रकट हो जाएंगी। यह हमारे सोच पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि हम लाइफ को कैसे सोचते हैं, कैसे लेते हैं और कैसे समझते हैं। एक कहानी मैंने पढ़ी है कि एक आशावादी व्यक्ति 10वीं 12वीं मंजिल से नीचे गिर पड़ा और उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वह गिरने से पहले हर चीज़ को आशावादी नज़र से देखता था, उसके लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। हर एक बुरी से बुरी परिस्थिति में वह आशाएं खोज लेता था, सकारात्मकता ढूंढ लेता था। तो अब आसपास के लोग सोच में पड़ गए कि अब ये जो बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा है, अब इसका रिएक्शन कैसा होगा। तो लोग झांक झांक के उसके घर में जाते थे और देखते थे और उसको पूछते थे कि अब क्या हाल है तेरा। वह व्यक्ति इतना ज़्यादा आशावादी था कि इसके पहले उसके मुंह से किसी ने भी कोई दुख की बात नहीं सुनी थी। अब सडन इतना बड़ा उसके साथ हादसा हो गया, उसके हाथ पैर, उसका उठना बैठना मुश्किल हो गया। अब लोग सोच में पड़ गए कि अब जाके ज़रा उसका हालचाल पूछते हैं, शायद अब तो वो कोई दुख की बात करेगा, या शायद अब उदासी भरी और नकारात्मक कोई बात करेगा। तो लोग दूसरों का दुख जानने के लिए बड़े जिज्ञासु रहते हैं। खुशी में साथ दे ना दे, दुख में जरूर पहुंच जाते हैं अगले का हाल जानने। सबको ये उम्मीद थी कि तो अब तो पक्का वो अपने दुख का बयान करेगा, जरूर ऐसी कोई ना कोई बात करेगा जिससे वो अपना दुखड़ा बयान करे। लेकिन आश्चर्यजनक बात ये थी कि उसने क्या कहा। तो वो कहता है, आनंद ही आनंद है, अब तक तो मैं गिर रहा था, अब तक तो मैं गिर ही रहा था, लेकिन फिर भी गिरने का ही आनंद अलग है। पृथ्वी पूरी तरीके से मुझे अपनी ओर खींच रही है। जिस तरह मैं अब तक ऊपर उड़ रहा था, अब मुझे नीचे पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है। इसमें तो और बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और वेदना में होगा, उसकी तकलीफ़ असहनीय होंगी, लेकिन उसके अंदर जो आशावादी का जो बीज है उसने बोया है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जब कष्ट होता है वो होता है शारीरिक कष्ट के चलते बड़े से बड़े दुख, बड़े से बड़ी संपदा भी हार ली जाए, तब भी शारीरिक कष्ट सबसे ज़्यादा असहनीय और
तकलीफदेह होता है। इसमें हर एक व्यक्ति टूट जाता है, टूट के बिखर सकता है, लेकिन वह व्यक्ति उस सिचुएशन में भी नहीं टूटा। वह उस वक्त भी कह रहा था आनंद ही आनंद है। उसके अंदर वैसी ही सद्भावनाएं थी जैसे उसके गिरने से पहले थी। तो ये बहुत सकारात्मक और आशावादी व्यक्ति था, जिसके भीतर जो आशावादी का जो बीज था उसे टूटने नहीं दिया। अगर आप जीवन को सकारात्मकता की तरह देखने की आदत डालते हैं तो जब भी आपका कोई दुखद समय आता है या पीड़ाजनक समय आता है तो आपके पास उतनी क्षमता होती है उस तकलीफ़ों से जूझने की, उन दुख तकलीफ़ों से निपटने की। अगर आपने ये आदत नहीं बनाई, सडन आपके कोई ऐसा बड़ी हादसे हो जाते हैं तो आप पूरी तरीके से टूट कर बिखर सकते हैं। इसके चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि हमें शुरू से आदत ही नहीं जीवन को जिस तरह है उस तरह देखने की। हम अपनी ही एक कल्पना की दुनिया बना बैठे हैं, जिसके चलते हम उदास और निराशावादी हो जाते हैं। अगर आप भी अपने जीवन को आशावादी नज़र से देखते हैं, हर एक बुराई में अच्छाई ढूंढ लेते हैं, हर एक नकारात्मकता में एक पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, तो आपके लिए फिर कोई चीज़ भी ऐसी मुश्किल नहीं होगी जो आपको तकलीफ़ दे, दुख दे और चिंताग्रस्त करे। तो जीसस का बहुत प्रसिद्ध वचन है, जिसके पास जो है वह लबालब कर दिया जाएगा, और कुछ नहीं है उसके पास जो है वह भी छीन लिया जाएगा। तो इन वचन को याद रखें और अपनी सोच को दुरुस्त करें। इस वीडियो से अगर कुछ भी सीखने मिलता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ, तब तक शुभेच्छा।